Chapter 15 Improvement in Food Resources Part 2. Now we talk about the genetically modified crops. देखो ये क्या होती है genetically modified crops? A desirable gene when added to the genome of a crop, we get genetically modified crops. किसी भी क्रॉप के जीनोम में अगर हम डिजायर्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको ऐड करते हैं, देन वी गेट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तब जो है हमें डिजायर्ड जो भी क्रॉप हमें चाहिए होती है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीटी कॉटन्स, बीटी ब्रिंजल्स, गोल्डन राइस एक्सेट्रा. ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के. इनको जीएम क्रॉप्स भी बोला जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन. अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देयर आर सेवरल रीजन फॉर विच डिफरेंट इंप्रूवमेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर जनरेटेड. क्या क्या रीजन है? देखो रीजंस आर इंक्लूडेड है कि फर्स्ट जो है हायर यील्ड, सेकंड improved quality, थर्ड मैच्योरिटी ड्यूरेशन, फोर्थ वाइडर एडेप्टेबिलिटी, फिफ्थ जो रीजन है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, सिक्स्थ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी टॉक अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में देखो क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट आर यूज्ड टू इफेक्टिवली कल्टीवेट एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स. Nutrients management, if we talk about, तो a plant get its nutrition from air, water and soil. जो प्लांट है, प्लांट तीन जगह से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है. कहाँ से, कैसे कैसे ऑब्टेन करता है? देखो एयर से, वाटर से एंड सॉइल से. तो देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट. 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं. एयर जो है वो सप्लाई करती है कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. बाकी जो रिमेनिंग है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कहाँ से है? एयर से. हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वाटर. अब जो सॉइल है, सॉइल सप्लाई करती है जो रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट को, वो सारे सप्लाई करती है. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज डन बाय द सप्लाइंग द सॉइल विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. अब सॉइल में हम जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर जो है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सप्लाई करते हैं सॉइल में. If we talk about the macronutrients or micronutrients, so what are these? देखो micronutrients, first we talk about the macronutrients. Macronutrients क्या है? Among of 13 essential nutrients, 6 are the most essential nutrients required in abundance for growth and development of the plant. 13 जो essential nutrients हैं उनमें से 6 जो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. अब कौन कौन से होते हैं? देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम. These are the list of macronutrients required by the plant. Now we talk about the micronutrients. तो micronutrients में देखो among the 13 essential nutrients, 6 are classified into macronutrients and other 7 are classified into the micronutrients. These type of nutrients include, देखो कौन कौन से हैं? आयरन है, बोरोन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है. दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं प्लांट को. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ट्रेस मिनरल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैन्योर. मैन्योर देखो क्या है? मैन्योर Manure is an organic matter obtained from the solid waste of animals, humans, sludge, sewage, domestic waste, decomposed dead plants and animals, and other plant waste including dry leaves, twigs, agriculture waste, weeds, etc. Manure जो है हम इन सब चीजों से obtain कर सकते हैं. It contains a huge quantity of nutrients. बहुत ज्यादा इसके अंदर nutrients होते हैं which improve the soil quality,
जो कि सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। डेफिनेट सी बात है कि भाई इसी को इम्प्रूव करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेल्दी क्रॉप्स। तो मैन्योर देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा एक ऑर्गेनिक मैटर है। गॉट इट। नेक्स्ट, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है और कंपोस्ट देखो, द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज डिकम्पोज्ड इन अ पिट। एक गड्ढे में बायोलॉजिकल डिकम्पोज्ड जो कि डिकेइंग होने वाली चीजें होती हैं, जो सड़ने गलने वाली चीजें होती हैं, उनको हम एक पिट में डाल के और उसको बंद कर देते हैं। दिस इज नोन एज द कंपोस्टिंग। उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। व्हेन कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म टू hasten the process is called वर्मी कंपोस्टिंग। अगर जो है इसी में ही कंपोस्ट में अगर हम अर्थवर्म को भी इंक्लूड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक की ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? प्रायर टू द सोइंग of the crop seed, some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by the plowing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure, which helps in enriching the soil nutrients. ग्रीन मैन्योर क्या है? देखो कुछ प्लांट्स है लाइक सन हेम्प है, ग्वार है, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है? इनको पहले सो किया जाता है इनके सीड्स को, फिर इनको पूरा प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके अंदर उसको मल्च कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, ठीक है। सॉइल में उसको अच्छे से मिला दिया जाता है उन्हीं कोई प्लांट को तोड़ बोड़ के। तो दीज ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू द ग्रीन मैन्योर। ये जो प्लांट है ये ग्रीन मैन्योर में टर्न हो जाते हैं और किस में हेल्प करते हैं? ये एनरिचिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। Now we talk about the fertilizers. Fertilizers क्या है? Fertilizers are commercially produced plant nutrients. ये commercially produced किए जाते हैं। वो देखो मैन्योर जो है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, obtained from the solid waste of animal and humans। और जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर क्या है कि कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, which are required in small quantity, बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलता है। There are various brands of this fertilizers are available in the market. मार्केट में जो है बहुत सारे ब्रांड्स जो है फर्टिलाइजर्स के मिलते हैं। A most common example of fertilizers is NPK fertilizers which provides, जैसे कि इसमें NPK नाम दिया हुआ है तो आप देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एन नाइट्रोजन, P फास्फोरस और पोटेशियम, K पोटेशियम। Now come to the organic farming. अब what is organic farming? पिक्चर में देखो आप, organic farming हो रही है। Organic farming क्या है? Is a farming system with the minerals and no use of chemicals such as fertilizers. किसी भी तरह के केमिकल का यूज किया ही नहीं जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो वो फार्मिंग सिस्टम जिसमें कि मिनिमम होता है या फिर बिल्कुल यूज ही नहीं होता, वैसे तो हम कहें कि यूज ही नहीं होता फर्टिलाइजर, किसी भी तरह का केमिकल जो है इसमें। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है इसमें यूज किया जाता है। ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली टू गेट मैक्सिमम केमिकल फ्री यील्ड। जो भी इसके प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं बिल्कुल केमिकल फ्री मिलते हैं। which does not causes pollution and can be recycled. It maintains soil health also. साथ में इसके क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है क्या, देखो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये तो आपको क्लियर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि वो फार्मिंग जिसमें कि यूज ही नहीं किया जाता किसी भी केमिकल्स का या फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, और सिर्फ जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका इनपुट करते हैं हम, तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इनके एडवांटेजेस देखो क्या क्या है कि एक तो हमें केमिकल फ्री यील्ड मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें केमिकल फ्री मिलता है। इट डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का भी जो सॉइल पॉल्यूशन होता है वो भी इसकी वजह से नहीं होता है। एंड कैन बी रिसाइकल्ड, इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है और साथ में ये सॉइल की हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? अब देखो, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियली प्रोसेस, हम जो है अलग से जब हम पानी की सप्लाई करते हैं क्रॉप में, ठीक है,
किसी भी वे में हम सप्लाई करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देखो ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं, इनके मॉडर्न मेथड के तरीके से भी करते हैं, जो भी हमें सुटेबल लगे। तो हम उसके वाटर की जो सप्लाई करते हैं हम उसको बोलते हैं इरिगेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। This process helps in ensuring that the crops get water at the right stages. मतलब ये जो है, ये वाली जो प्रोसेस है इरिगेशन की, इंश्योर करती है कि एक राइट स्टेज पे जो है क्रॉप को पानी मिलता रहे ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जब ग्रोइंग सीजन होता है, जब पानी की प्रॉपर सप्लाई होगी तो एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो हमें मिलेगा उस क्रॉप्स का। इरिगेशन इज डन with the help of canal, well, river lift systems, tanks, water harvesting and watersheds. डिफरेंट तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडर्न मेथड्स भी हैं, ठीक है, जिसमें कि स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है ना, और ड्रिप सिस्टम भी होता है। और जो जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे कि जैसे कि धेकली वगैरह और वाटर पंप हो गया, ये सारे जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इनके थ्रू जो है हम इरिगेशन करते हैं कि जिससे कि हमें उसके ग्रोथ के टाइम पे अच्छी सी यील्ड हमें मिल सके।